आइए सुनते हैं। वो तो कहते हैं कुरान में लिखा है महिलाओं का आना भी तो मना है। कुरान में तो तुम्हारा पैदा होना भी गुनाह है, तुम पैदा कैसे हो रहे हो? बात करो ना, कुरान पे ही बात करनी है तो पैदा हो रहे हो ना, उसमें भी गुनाह है। खाओगे तो दुआ चाहिए, बैठोगे तो दुआ चाहिए, हगने जाओगे तो दुआ चाहिए, जहाँ जाओगे वहाँ दुआ चाहिए। क्यों? जहाँ छोड़ दी तुम गुनाह हो। अरे गांडू, कौन तुझे बोला कि हमारे हर एक काम में दुआ पढ़ना जरूरी है? हाँ, दुआ तो है जो हम पढ़ते हैं इसीलिए ताकि अल्लाह ताला की रहमत उस काम में हो, लेकिन दोस्तों हमारे हर एक काम में दुआ पढ़ना जरूरी है ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। खाने पीने के वक्त, नहाते वक्त, पेशा पायखाना करते वक्त हम तो दुआ इसीलिए पढ़ते हैं ताकि अल्लाह ताला की रहमत हमारे हर एक काम में हो। लेकिन दोस्तों क्या आपको जय श्री राम दोस्तों। वाई इज इस्लाम इज द बेस्ट ने वीडियो डाली है, वाह रे हिंदू धर्म। और वहां पे हमारे एक हिंदू भक्त ने किस तरह बजाए यार, वाह, क्लैपिंग, खुश होते। और इस टैटू की कैसे चली, आपने देखा इस टैटू की कैसे चली? दिस इज द रियलिटी। दुआ, बंदे का सर गरम कर दो, दुआ पढ़ो, है कहीं रेप कर दो, दुआ करो, एवरीथिंग। दिस इज द रियलिटी। जब रियलिटी चुभती है ना तो फिर बड़ों बड़ों की फटती यार, इस गांडू की भी फटी, इस गांडू की भी फटी। जिस तरह से ये बोल रहा है ना कि हम दुआ करते हैं, ये करते हैं, एवरीथिंग। किसी का सर कलम करना है वहां पे भी दुआ होती है, किसी को खत्म करना है वहां पे दुआ करनी है, जानवर को भी मारना है वहां पे दुआ होती है। दिस इज द रियलिटी। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये फैक्ट्स हैं। देखिए इस बंदे ने बात की है कि अब गुरु अनिरुद्धाचार्य जी जो इसके नाजायज हैं बाप, तो उनके पीछे पड़ा हुआ है ये दल्ला हरामी सुअर की शक्ल का ये टटुआ। तो देखिए दोस्तों, रियलिटी है। कहीं भी हम पेशाब करने जाते हैं या बाहर कहीं भी गए, सफर पे गए हुए हैं, तो हाथ धोना तो जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये चीज़ यूज होती है, कई चीज़ें हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बातें कही है बिल्कुल राइट है, ठीक है, और हर कोई मानता है इन चीज़ों को, ठीक है। पेशाब करने गए हैं, हाथ धो लीजिए, जहाँ से कुल्ला कर लीजिए, अच्छी बात है। गंदगी नेगेटिविटी जो होती है ना हमारे अंदर वो निकल जाती है। अब कहीं दीर्घ शंका करने गए हैं जिसको बोल रहे हैं, तो हाथ पैर अपने पिछवाड़ा धोना तो बहुत ज़रूरी है ना। अब ये तो नहीं है कि ये भी फैक्ट की बात है कि हाथ में मिट्टी मल ली और सब कुछ खत्म हो गया, ये भी आपको फैक्ट है। ये कहते हैं लल्लू, ये टटुए, कि पैखाना करने जाओ या क्या बोलते हैं मलमूत्र त्यागने जाओ और हाथ में मिट्टी मलो, हो गया सब कुछ, आप पवित्र हो गए। ऐसा नहीं है ना, हाथ पैर तो धोने पड़ेंगे भाई, पिछवाड़ा भी साफ करना पड़ेगा, तभी आप पवित्र होंगे। नहीं तो नहीं की तरह थोड़ी कि कब्र में जाके मांस खा लो, कब्र में जाके रेप कर लो, मौलवी की तरह बच्चों की गांड मार दो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जरूरी है भाई। नेगेटिविटी तभी आती है यार, आपने साफ करने गए हो, टॉयलेट करने गए हो, लैट्रिन करने गए हो, आपने हाथ पैर नहीं धोए, अपना पिछवाड़ नहीं धोया, तो नेगेटिविटी नेचुरली रहेगी यार। गुरु जी ने सही बात कही है कि नेगेटिविटी बच्चों को पढ़ने मन नहीं लगता, दिमाग में उलझन में रहता है, उल्टे सवाल आते रहते हैं, तो ये नेगेटिविटी है ना। अपने आप को स्वस्थ रखना बड़ा जरूरी। देखिए कि ये इस भड़वे ने वीडियो लगाई है, वीडियो में बोल रहा है कि क्या बोलते हैं बंदे को लूज मोशन लग गया है, बाहर गया है कि, तो लूज मोशन लग गया तो क्या करें, पीछे साफ तो करना है कि उसको ऐसे छोड़ दे, पिछवाड़ा साफ तो करना है, हाथ पैर तो धोना है, मुंह तो साफ करना है, तो कि उसको ऐसे रहने दे। दल्ला हरामी, लॉजिक की बात कर हरामी, तुम्हारी तरह थोड़ी है। मिट्टी मल ली, हाथ में सब कुछ हो गया, हाथ मुंह भी धुल गए और गांड भी साफ हो गई, ये थोड़ी होता है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। गुरुजी ने बोला कि अगर आप घर में हो, सुबह आपने फ्रेश होए, अपना मूत्र विसर्जन त्याग वगैरह किया, मल विसर्जन वगैरह किया, उसके बाद नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ, आप पवित्र हो गए ना, ठीक है। अब ये तो बात हुई नहीं है कि बंदे को लूज मोशन लगे और बार बार नहाता रहे, ये कौन सी लॉजिक की बात कर रहा है। अब कई बार लोग देखिए, हम जाते हैं कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हैं, कहीं दूर ट्रैवल पे गए, रेलवे में गए, कहीं गए, तो हमें वो सुविधा नहीं मिल पाती है। बट अपने हाथ पैर तो सही तरीके से धो सकते हैं ना, अपना पिछवाड़ा तो सही तरीके से धो सकते हैं, तो वो भी नहीं धोए। और किस तरह से भाई ने इस हिंदू भक्त ने बजाई है इस दल्ले की, और किस तरह से फटी। रियलिटी है ब्रो, रियलिटी है ये दोस्तों, ये रियलिटी है कि ये करने जाओ वहां पे दुआ पढ़ो, किसी बंदे का सर कलम करना है वहां पे दुआ पढ़ो, है खतना करना है वहां पे दुआ पढ़ो,
अल्लाह करना है वहां पे दुआ पढ़ो। It's a reality bro, why you are not accepting these real things यार। जो रियलिटी है उस चीज को एक्सेप्ट करो। और गुरु जी की जो तुमने वीडियो लगाई वो तो सच्चाई है, रियलिटी है। कोई एक बंदा बोल के दिखाया कि तुम पेशाब करने जा रहे हो या अपना मल विसर्जन करने जा रहे हो, तो हाथ पैर तो धोने जरूरी है ना मेरे भाई। अगर नहीं धोएंगे ना, अगर नहीं धोएंगे तो कुबुद्धि आती है सूर की तरह, गंदगी जो तुम लोग करते हो, बच्चियों के रेप करना, गले कलम करना। मौलवी जैसे कई वीडियो वायरल हुई हैं, मदरसे में किस तरह की एजुकेशन दी जाती है और वहां पे गांड मार रहे होते हैं बच्चों की। तो इस तरह की नेगेटिविटी आती है। तो इस तरह की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए हाथ पैर धोना, विसर्जन करने के बाद हाथ पैर धोना बहुत जरूरी है, हाथ मुंह धोना बहुत जरूरी है, कुल्ला करना बहुत जरूरी है कि नेगेटिविटी चली जाती है। दिस इज द रियलिटी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये फैक्ट्स है। कहीं भी पढ़ ले, अनपढ़ दल्ले कहीं से भी पढ़ ले, गूगल से पढ़ ले, यूट्यूब से पढ़ ले, किसी भी किताब में पढ़ ले कि आप कहीं भी विसर्जन करने जाते हो, मूत्र विसर्जन या मल विसर्जन करने जाते हो, उसके बाद अपने पिछवाड़ा हाथ पैर धोना बहुत जरूरी है। नेगेटिविटी रहती है हमारे उसमें। तो गुरु जी ने सही बात कही है, पर तुम लोगों को कहाँ समझ यार। कितनी ही वीडियो ही पड़ी हुई है, कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं जहाँ पे तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। अगर तुम गुरु जी की बातों को मानो ना, सही तरीके से चलोगे, तो ये नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। हर चीज में दुआ करना, हर वो करना, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बात करने से पहले सोच लिया करो, फैक्ट्स की बात कर लिया करो। भाई ने किस तरह तेरी फाड़ी, तो उनको अंत वक्त बोल रहा है, किस तरह से फाड़ी, इस तरीके से फाड़ी ना, नमाज पढ़ो उस पे दुआ, ये बच्चा पैदा करना दुआ, वो सब कुछ पे। ये रियलिटी, किताब एक है ना तुम्हारी। तो तुम लोग जिस तरह आतंकवादी तैयार करते हो मदरसों में, बच्चों को किस तरह से आत्मघाती हमले करते हैं, वो कलम करते हैं, लव जिहाद करते हैं, उनको एक ही तो किताब पढ़ाई जाती है। तो उस हिसाब से वो निकलते आगे। जितने भी आज आतंकवादी है, जिहादी जितने भी हैं सारे, वो क्या पढ़ते हैं कि हमारे ये लिखा गया है कि लव जिहाद करोगे तो हमें 72 उम्र मिलेगी, है हिंदुओं को मारोगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो ये तुम्हें पढ़ाया गया ना, तो उस तरह की तुम्हें शिक्षा मिली हुई है, जिस तरह से तुम्हें एजुकेशन मिली है उस हिसाब से तुम लोग कर रहे हो। अब तुम्हारी किताब में ये नहीं पढ़ाया गया, तुम्हें इस किताब में ये नहीं बताया गया है कि मूत्र विसर्जन करने के, मल विसर्जन के बाद हाथ पैर नहीं धोने, गांड नहीं धोनी, नहीं साफ नहीं करनी है, तो तुम्हें उसी तरह की बुद्धि आएगी ना। हरामी किस तरह से बंदे ने बजाय सल्यूट, इस तरह के बंदे चाहिए जो इन टटुओं की तरीके से बजा सके, प्रूफ के साथ बजा सके, और इनकी इस तरह से फटती रहे जिस तरह से फट रही थी इसकी। तो ये रिप्लाई होते हैं दल्ले, फैक्ट्स की बात किया कर, फैक्ट्स, रियलिटी। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, इस वाई इस्लाम इज बेस्ट को पहुंचाए ताकि इसकी गांड और फटे।